कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम हेड कवरिंग के बारे में सीख रहे हैं। हमने कलाम खुदा से सीखा कि पहला कुरिन्थियों 11वां बाब, उसके अंदर पौलुस रसूल जो है 3 से 16वीं आयत में 4 जो उनसे है वो मुख्तलिफ रीजंस बयान करता है। सर पे दुपट्टा लेने के बारे में औरतों को 3 रीजंस जो उनसे हैं हमने सीखे। पहले में जो है जो हमने देखा पौलुस रसूल 3री आयत से 9वीं आयत तक तख्लीक कायनात की तरतीब जिस तरीके से होती है, द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, उसके सबब से वो बयान करता है कि क्यों जो है इबादत के दौरान सर पर दुपट्टा लेना है। दूसरे रीजन में हमने देखा जो कि 10वीं आयत में था कि फरिश्तों के सबब से, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो आपको वॉच करते हैं जब आप इबादत कर रहे होते हैं, वो आपके साथ मिलकर जो है वो दुआएं करते हैं। जब आप आहें भरते हैं, गिरियाजारी करते हैं, वो आपकी दुआएं जो उनसे वो लेकर बाप के हुजूर में पेश करते हैं। तीसरा रीज़न जो हमने देखा, पौलुस रसूल जो है वो तंबीह करता है, वो आपको नसीहत करता है, वो कहता है कि तुम आप ही फैसला करो। हम आज चौथा रीज़न जो है जिसमें देखेंगे वो है चर्च की प्रैक्टिस का, कि चर्च जो उनसे है वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। ये हेड कवरिंग के बारे में अमूमी जो उनसे है, जब आप जो हेड कवरिंग के मुखालिफ हैं, जो कि मॉडर्न अपने आप को पेश करना चाहते हैं इस दुनिया के दस्तूर के मुआफिक, ना के कलाम के मुआफिक, वो इस रीज़न को जो है वो उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो पौलुस रसूल ने हुक्म दिया है ये सिर्फ कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए उस वक्त के हिसाब से था। उसका वो रीज़न ये बयान करते हैं क्योंकि उस वक्त जो है कुरिन्थुस गैर अक़वाम का जो है वो शहर था और कुरिन्थुस जो है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बेराह रवी मौजूद थी और वहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर में वो बयान करते हैं कि तकरीबन 1000 उनकी जो खिदमत गुजार औरतें थीं वो मौजूद होती थीं। रब ने चाहा हम इसको सीखेंगे कि ये जो चीज़ वो बयान करते हैं वो बिल्कुल गलत है। पौलुस रसूल जो पहला कुरिन्थियों 11वें बाब उसकी 3 से 16वीं आयत में जो बयान करता है, ये दौर जो है ये उस कुरिन्थुस का जो वो बयान करते हैं, जो रीजन देते हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ दौर है। और हम इसको हिस्टोरिकली जब देखेंगे तो इसके अंदर सैकड़ों सालों का वक्फा है। वो जिस मंदिर का बयान करते हैं, जिन देवदासियों का बयान करते हैं, वो यूनानी औरतें थीं और वो जो है इसको तफसील से जब हम देखेंगे, पौलुस जब जो है वो बयान कर रहा है, ये पैगाम दे रहा है हेड कवरिंग का, तो उस वक्त ये कुरिन्थुस रोमन्स के अंडर है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री को नहीं जो है वो पढ़ते, तो इस वजह से हमें उनकी इस बात का समझ नहीं आती। लेकिन अगर आपने चाहा तो हम ये एक सवाल के अंदर इसको सीखेंगे कि उस वक्त का जो है जो कल्चर था वो कैसा कल्चर था। हम जो है कलाम खुदा के अंदर देखते हैं, जब हम चर्च प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो जब चर्च प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हम वर्ड जो यहां पे देखते हैं कलाम खुदा के अंदर, वो है ट्रेडिशन, रवायत, कि रवायत है ये। और हमने ये सीखना है कि रवायत कलाम खुदा के मुताबिक क्या है। अमूमी तौर पे जब आप रवायत को देखते हैं तो रवायत जो सी है
ये मैन मेड ट्रेडिशंस होती हैं, मैन मेड, जो इंसानी वक्त के साथ साथ जो इक़्तिदार होते हैं, जब वो जड़ पकड़ जाते हैं तो वो एक रवायत जौन सी है वो कायम हो जाती है। अब ये रवायत जौन सी है ये बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन अगर ये कलाम खुदा से मुतसादिम है, अगर ये कलाम खुदा के मुनाफी है, क्योंकि रवायत जौन सी होती है ये कलाम खुदा की तरफ से नहीं होती, और अगर कोई बात कलाम खुदा की तरफ से नहीं है तो फिर जौन सा है हमें उसको अपनाने की भी जरूरत नहीं है, चाहे उस रवायत का मुआशरती तौर पर आपको कितना ही फायदा पहुंच रहा हो। हम जो है कलाम खुदा को इसको सीखने के लिए कि ये जो हुक्म है जो पौलुस रसूल बयान कर रहा है ये किस तरीके से जो उनसे बयान कर रहा है। क्या कुरिन्थुस की कलीसिया उस वक्त जो मौजूद थी, क्या वो उस वक्त अपने सर पर दुपट्टा लेती थी, या वो दुपट्टा जिस तरह के इसके मुखालिफ हैं, वो कहते हैं क्योंकि वहां पे जो मंदिर था और उसकी 1000 देवदासियां थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी, उनका लिबास मुनासिब नहीं होते थे, इसलिए पौलुस रसूल ने फर्क रखने के लिए मसीही कलीसिया और उनके दरमियान में औरतों को उस वक्त के हिसाब से कहा कि अपने सर को ढांक पे रखें। हालांकि हिस्ट्री के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो वो दोनों अदवार में जो यूनानी द्वार है जिसका जिक्र किया जाता है और पौलुस रसूल उस वक्त रूमी अदवार के अंदर है, वो दोनों के दरमियान में सैकड़ों साल का फर्क है। हम इसको सीखने के लिए कि पौलुस रसूल क्या बयान कर रहा है चर्च प्रैक्टिस को, हम पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की दूसरी आयत से इसको देखेंगे। और ये कलाम खुदा के मुतालिक जब भी जो है आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो, अपनी नासमझी के बायस, अपने कलाम से आपकी दूरी के बायस, कलाम सुनाने वाले की गलती के बायस, कलाम की तरफ रुजू करें, कलाम आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपकी तरबियत करेगा। पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की दूसरी आयत बयान करती है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। पौलुस रसूल स्टार्ट कहां से कर रहा है? ये सब कुछ सिखाने के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। ही इज प्रेजिंग। ज़हन में रखिएगा ये कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, कि जो भी बात मैं आपको बयान करता हूं आप मेरी बात की कदर करते हो, उस पर अमल करते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। पौलुस रसूल यहां पे यह बता रहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि जो जो बात मैं आपसे कहता हूं आप मेरी सुनते हो, उसको मानते हो, और जो रवायतें मैं तुम तक पहुंचाता हूं, जो कलीसिया की रवायतें हैं, जब मैं उन्हें तुम तक पहुंचाता हूं तो तुम उन्हें कायम रखते हो। और दूसरी आयत खत्म होते ही हेड कवरिंग के मुतालिक पौलुस रसूल बताना शुरू कर देता है। इससे हमें अंदाजा होता है कि वो किस रवायत को पौलुस रसूल बयान करना चाह रहा है, क्योंकि जो वर्स सेकंड है ये वर्स 3 से लेकर वर्स 16 की हेडलाइन है, उसका टॉपिक है। ये जो सारे का सारा पौलुस रसूल 3 से लेकर 16 तक बयान कर रहा है, कोई भी जो डिटेल होती है उसका एक टॉपिक होता है, और पौलुस रसूल जो दूसरी आयत में बयान करता है ये हेड कवरिंग का वो टॉपिक बयान कर रहा है। इसी तरह हम वर्स 17 को देखेंगे, जब वो वर्स 16 में हेड कवरिंग कंप्लीट कर देता है तो फिर से वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करता है और वो वर्स 17 में स्टार्ट करता है। और वर्स 17 को जब आप देखते हैं
तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता। पहला जो वर्ड सेकंड में टॉपिक है, जो हेड कवरिंग का टॉपिक है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, आई प्रेज यू, कि जो बात मैं तुम्हें कहता हूं तुम उसको जिस तरह मैंने तुम्हें कहा, जिस तरह कलीसिया की रिवायत मौजूद है, तुमने उस रिवायत को कायम रखा है। वो ये बता रहा है कि कुरिन्थुस की कलीसिया अपने सर को ढांपती है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो नई नई मसीह खुदावंद को कबूल किया है उसने, उससे उसके पर्पस को जो है समझना जरूरी है। अब एक चीज आपको कह दी जाए कि बेटा आप ये काम करें, लेकिन उसका मकसद ना बताया जाए कि किस मकसद से आप उसे बयान कर रहे हैं, तो वो बेटा ताबेदार होने की वजह से, फरमाबरदार होने की वजह से आपकी बात का पास तो रखेगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि उसको उस बात की समझ भी प्रोवाइड करें। और पौलुस रसूल इसीलिए दूसरी आयत में उनकी तारीफ कर रहा है कि जो रवायतें उसने पहुंचाई हैं, कलीसिया उन पर कायम है, और उसके बाद वो उस रवायत को बयान कर रहा है कि वो रवायत कौन सी है, उनका मकसद उसको समझा रहा है। 17वीं आयत में जब जाते हैं तो 17वीं आयत बता रही है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता। पौलुस रसूल अब कह रहा है कि जो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये वाली जो चीज तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। और वो क्या चीज है, वो अशायर रुबानी के मुतालिक बयान कर रहा है, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है ये। और जब आप नीचे पढ़ते चले जाते हैं, 20वीं आयत में जाते हैं, तो वो कहता है जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर रुबानी नहीं हो सकता। तो ये अशायर रुबानी की जो सी है हेडलाइन, जो सी है वो वर्स 17 है। हेड कवरिंग की जो हेडलाइन है वो वर्स नंबर 2 है। अब जब आप इसको देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हेड कवरिंग जो है वो प्रेज कर रहा है। अगर कुरिन्थुस की कलीसिया अपने सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी, तो पौलुस रसूल जिस तरह 17वीं आयत में शायर रुबानी में वो कहता है कि आई डू नॉट प्रेज यू, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, पौलुस रसूल 2nd वर्स में भी कहता कुरिन्थुस की कलीसिया को कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं, तुम अपने सरों पर दुपट्टा नहीं ओढ़ते। लेकिन पौलुस रसूल कलाम खुदा के अंदर आपको यह सिखा रहा है कि वर्स 2 जो कि हेड कवरिंग की हेडलाइन टॉपिक है, उसमें वो तारीफ कर रहा है, और तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया अपने सरों को ढांपती है। और इसको हम हिस्टोरिकली भी आगे चल के थोड़ी देर में देखेंगे। और शायर रुबानी जो सी है उसमें वर्स 17 के अंदर पौलुस कह रहा है कि आई डू नॉट प्रेज यू, और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि शायर रुबानी के वक्त वो आपस में बाहम ग्रुप्स में मौजूद हैं। शायर रुबानी मसीह के बदन को शेयर करने का नाम है, मसीह के खून को जो उसने हमारे लिए सलीब पर बहाया है उसको शेयर करने का नाम है। जबकि इस कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस इसलिए खुश नहीं है इस रवायत से क्योंकि वहां पे जो अमीर हैं वो तो अलहदा उन्होंने ग्रुप बनाया है, और गरीब लोगों का जो है ग्रुप अलहदा है, और अमीर लोग अपना खाना पीना खा के फारिग हैं, और गरीब लोग जो उनसे हैं वो भूखे रह जाते हैं। और इसलिए पौलुस रसूल उनको सख्त तंबीह करता है।
और उससे खुश नहीं होता। कलाम खुदा में जो ये ट्रेडिशन वर्ड है नए अहदनामे में, ये 13 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और ग्रीक ज़बान में, यूनानी ज़बान में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पैराडोसिस वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पैराडोसिस, पैराडोसिस जो उनसे 13 मरतबा रवायत या ट्रेडिशन जिसका ट्रांसलेट किया गया है वो इस्तेमाल हुआ है। 8 मरतबा मेरे और आपके निजात दहिंदा ने इस्तेमाल किया और 5 मरतबा जो है पौलुस रसूल इस्तेमाल करता है। 8 मरतबा जब मेरा और आपका निजात दहिंदा इस्तेमाल करता है तो वो साफ लफ्जों में बयान करता है कि तुम आदमी की रवायतों पर अमल परा हो। पौलुस रसूल जो है जो इस्तेमाल करता है इस पैराडोसिस को, रवायत या ट्रेडिशन जिसकी ट्रांसलेशन है, वो बयान करता है अपनी टीचिंग के तौर पर कि मैंने जो रवायत तुम तक पहुंचा दी। वो ये बयान कर रहा है कि ये वो टीचिंग है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। ये रवायत जो सी है ये हमारी टीचिंग की बदौलत कायम हुई है। ये इंसान ने अपनी तरफ से नहीं, पौलुस रसूल जब भी बयान करता है वो बयान करता है कि हमारी टीचिंग की वजह से जो रूह की हिदायत से हमें मिली वो टीचिंग जो सी है उसके नतीजे में जो रवायत कायम हुई, जो ट्रेडिशन कायम हुई, दैट इज बीन आप तक पहुंचा दी गई। इसके लिए हम जो उनसे पौलुस रसूल के 2 वाकयात को देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब में आते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी हम चलेंगे 15वीं आयत में। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 15वीं आयत। पास आए भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। पौलुस रसूल ये जो रवायतें हैं, ये जो ट्रेडिशंस हैं, जिनको ग्रीक में जो वर्ड इस्तेमाल होता है पैराडोसिस है, पौलुस रसूल जब भी बयान करता है वो अपनी पॉलिस्टिक टीचिंग को बयान कर रहा है, उस तालीम को बयान कर रहा है जो रूह की हिदायत से उस तक पहुंची है और उसने आगे जो है पहुंचाई है। और इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 15वीं आयत बयान करती है, बस आए भाइयों साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी, हमने डायरेक्ट आके आपसे उन रवायतों का जिक्र किया है कि कलीसिया में ये चीजें चल रही हैं, उन पे साबित कदम रहो, या हमने खत के जरिए से तुम तक बात पहुंचाई है, उन पे कायम रहो। इसीलिए दूसरी आयत में पौलुस रसूल तारीफ करता है। वो कहता है कि वो रवायतें जो तुम तक पहुंची मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। आई प्रेज यू कि यू हैड केप्ट योर हेड कवर्ड। और 17वीं आयत में वो कहता है कि आई डू नॉट प्रेज यू, क्योंकि उन्होंने अपनी रवायत कायम कर ली शायरबानी के लिए। दैट इज नॉट द पॉलिस्टिक टीचिंग। वो रसूलों की तालीम के मुताबिक रवायत कायम नहीं हुई और इसलिए पौलुस रसूल उनको क्या करता है, कंडेम करता है। 17वीं आयत में वो रवायत जो पौलुस रसूल या रसूलों की मार्फत पहुंचती है जुबानी या खत के जरिए से, पौलुस रसूल उसकी तारीफ कर रहा है और वो बयान कर रहा है दूसरी आयत में। इसी तरह हम एक और हवाले में आते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब में और उसकी 6ठी आयत को देखते हैं। आए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक
ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची। वो कहते हैं कि आपको उस रवायत पर चलना होगा जो हमारे वसीले से, चाहे वो जुबानी हमारे डायरेक्ट मेल मिलाप के वसीले से आप तक पहुंची है या खतों के जरिए से आप तक पहुंची है कि ये कलीसिया की रवायत है जो कलाम के जरिए से कायम हुई है, इस पे आपने साबित कदम रहना है। और अगर वो इंसान की रवायत है, अगर वो इंसान के वसीले से उसने अपने तौर पर घड़ ली है, जिसको मेरा और आप निजात दहिंदा कंडेम करता है कि तुम इंसान की रवायतों को खुदा की बात पर अफजल करार देते हो। पौलुस रसूल कहता है कि अगर आप जो पॉलिस्टिक टीचिंग, जो रसूलों की तरबियत तालीम के मुवाफिक अगर उन रवायतों पे आप चलते हो तो आई प्रेज यू। और अगर आप इंसानी रवायतें, अपनी घड़ी हुई रवायतें के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो देन ही कंडेम्स, आई डू नॉट प्रेज यू। और वो कहता है कि ऐसे शख्स से किनारा करो। हम कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं कि वो रवायत जो रसूलों की तरफ से है, वो रवायत क्योंकि कलाम के जरिए से उन तक पहुंची है, वो कलाम का जो है वो पैगाम है, उसको कायम रखना जरूरी है। और वो कुरिन्थुस की कलीसिया से खुश है कि कुरिन्थुस की कलीसिया अपने सर को ढांपती है जब वो दुआ और नबूवत में मौजूद होती है। अब इसके अंदर जो है कुछ लोग जो है वो ये, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं जो हेड कवरिंग के मुखालिफ हैं, वो 3 से लेकर 15वीं आयत तक नहीं पढ़ते, जहां पे 3 रीजंस बयान है। वो 16वीं आयत को जो है वो ले लेते हैं और 16वीं आयत में अभी हम चलते हैं और 16वीं आयत को देखते हैं कि वो वहां पे पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 16वीं आयत क्या बयान करती है। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है और ना यहोवा खुदा की कलीसियाओं का। वो कहते हैं जी पौलुस रसूल ने समअप कर दिया है, नतीजा दे दिया है, कंक्लूड कर दिया है कि ये सर पे दुपट्टा लेना हमारा दस्तूर नहीं है। आखिरी आयत को लेकर वो कहते हैं देखें जी उसने बड़े वादे तौर पे बयान कर दिया है, आप ऐसे इतने शोर मचाते हैं। पौलुस रसूल तो कहता है तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना हम सर पे दुपट्टा लेते हैं, ना खुदा की कलीसिया सर पे दुपट्टा लेती है। और अगर कोई आपसे बहस करता है तो उसे पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 16वीं आयत दिखा दें, यानी उसे पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की दूसरी आयत ना पढ़ाएं, उसके बाद 3 से लेकर 9 आयत ना पढ़ाएं, उसके बाद 10वीं आयत ना पढ़ाएं, उसके बाद 11 से लेकर 15वीं आयत तक ना पढ़ाएं, उसे कंक्लूजन पढ़ा दें। तो कंक्लूजन भाई आप उस वक्त पढ़ेंगे जब आप उसके तमाम पैरामीटर्स को समझ चुके होंगे और इसका जो उनसे जो वो रीजन पेश करते हैं, वो रीजन ये है क्योंकि वहां पे एक मंदिर है, उसमें 1000 देवदासियां मौजूद हैं जो कि उसकी खिदमत गुजार है उस मंदिर में, और उनका लिबास मुनासिब नहीं है, वो सर को नहीं ढांपती। और पौलुस रसूल जो है ये बयान कर रहा है कि तुम उनकी माने ना बनो,
बल्कि तुम जो उनसे एक मुनफरद जो है, क्योंकि तुम कलीसिया हो इसलिए अपने आप को उनसे अलग थलग रखो। क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से था, ना अब कोई मंदिर है, ना अब देवदासी हैं, ना उस तरह के लिबास हैं। कलीसिया समझदार हो चुकी है, इसलिए हम मुनासिब लिबास पहनते हैं, मुनासिब हमारी जो सी है बुदबाश है। इसलिए हमें अब इस हुक्म की तामील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हुक्म उस वक्त के हिसाब से था। और देखें 16वीं आयत में वो कहता है कि ये हुक्म ना ही खुदा की कलीसियाओं के लिए है और ना ही हमारी कलीसिया में है। तो उन्होंने कंप्लीटली जो है बता दिया कि आपकी हेड कवरिंग जो है आप पर लागू नहीं होती। अब आप इसको, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने चाहा, उसने तौफीक दी, हमने इस सवाल को सीखा कि उस वक्त की जो कलीसिया थी वो कैसी थी, और ये जो वाकया बयान होता है ये किस इरा का वाकया है। और पौलुस रसूल जब ये बयान करता है कुरिन्थुस की कलीसिया से, तो वो इरा कौन सा है, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये दोनों वाकयात के अंदर सैकड़ों साल का फर्क है। हम जो उनसे जब इस 16वीं आयत को देखते हैं तो हमें पौलुस रसूल की 2 आयत से लेकर 15वीं आयत को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है इस 16वीं आयत को समझने के लिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 16 के ऊपर आएंगे, 1 Corinthians 11:16 को डायरेक्ट हिट करेंगे, यू गेट कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि यार वाकई उसमें लिखा हुआ है कि ये ना ही हमारा दस्तूर है, ना ही हम ऐसा करते हैं, ना खुदा की कलीसिया करती है। लेकिन अगर आप सेकंड वर्स को समझेंगे, जहां पे वो तारीफ कर रहा है, किस चीज की तारीफ कर रहा है, उन रवायतों की जो उसने पहुंचाई है और कुरिन्थुस की कलीसिया उन पर अमल कर रही है, और वो रवायत नीचे बयान करना शुरू कर देता है हेड कवरिंग को। 17वीं आयत वो कहता है कि तुमने अपने तौर पर रवायत ये कायम कर ली है, और कौन सी रवायत कायम कर ली है, अशायर रबानी की रवायत, वो नीचे बयान शुरू कर देता है। सेकेंड वर्स इज द हेडलाइन टॉपिक फॉर हेड कवरिंग, और उसके बाद हेड कवरिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद 17 वर्स इज द हेडलाइन टॉपिक फॉर लॉर्ड सपर या अशायर रबानी, और उसके बाद उसकी डिटेल बयान में शुरू करता है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाने के लिए देखते हैं कि सिर्फ 150 साल बाद कुरिन्थुस की कलीसिया, पौलुस रसूल जब कुरिन्थुस की कलीसिया तक ये पैगाम पहुंचाता है, तो सिर्फ उसके आज तो उस बात को 2000 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है ना। हम उस इरा में जाएंगे जो सिर्फ 150 साल बाद का इरा है, और एक मोरख है, एक अपोलोजिस्ट है, एक कलाम सुनाने वाला है, मिशनरी है, टेर्टुलियन, जो बड़ा जिसका नाम है इब्तदाई कलीसियाओं के अंदर 160 से 220 एडी में वो मौजूद है। वो अपनी एक किताब लिखता है द व्हीलिंग्स ऑफ वर्जिन्स, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया द व्हीलिंग्स ऑफ वर्जिन्स। उसके अंदर वो ये बताता है कि ना सिर्फ वो औरतें जो कि शादीशुदा थी, बल्कि हर औरत, ना सिर्फ वो औरतें जो शादीशुदा हैं, बल्कि हर औरत अपने सर के ऊपर इबादत के दौरान कलीसिया के अंदर अपने सर को ढांपती थी।
और ये ढांपती इसलिए थी क्योंकि रसूलों की बदौलत जो उन्हें हुक्म दिया गया था, जो उन्हें सिखाया गया था, वो उसके ऊपर सख्ती से अमल पैरा थी। आज भी आप देखें वेस्ट के अंदर या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, जो आज अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड से ताबीर करता है, फर्स्ट वर्ल्ड से ताबीर करता है, वो जो है सिर्फ उनको 40 to 50 इयर्स बैक अगर चर्चिस को आप स्टडी करें, द हेड कवरिंग वॉज देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हेड कवरिंग वॉज स्टिल देयर। सर से सिर्फ और सिर्फ ये जो वेस्ट, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, यहां पे सिर्फ 40-50 साल पहले ये सर से पर्दे को हटाया गया। ईस्ट में ये ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, वहां पे 10 से 15 साल पहले ही सर से दुपट्टा उतारना शुरू किया गया। किसको फॉलो कर रहे हैं? इंसानी रवायत को। पौलुस रसूल कंडेम करता है इंसानी रवायत को, वो रवायत जो कलाम के मुनाफी है, जो रसूली तालीमात के मुनाफी है। वो कहता है कि ऐसे लोगों से किनारा करो। और 16वीं आयत में वो बयान करता है कि जो तुम में हुज्जती निकले, जो तुम्हारी बात को, कलाम की बात को, जो कलाम खुदा के वसीले से बताई जाए, अगर वो उसे रद्द करें तो वो कहता है कि ना ही ये हमारा ऐसा दस्तूर है, ना ही ये खुदा की कलीसियाओं का दस्तूर है कि आप कलाम खुदा पे हुज्जत करें, कलाम खुदा को अपनी रवायतों से रद्द करने की कोशिश करें। वो बयान करता है, अगर आप इसको देखें, इंग्लिश में इसकी पढ़ देता हूं पहले। टेर्टुलियन जो है वो बयान करता है 150 ईयर्स आफ्टर पॉल, जो खत लिखता है, so too did the Corinthians themselves understand him. In fact, at this day the Corinthians do veil their virgins. What the apostle taught, their disciples approve. जो रवायतें रसूलों ने कलाम के वसीले से उन तक पहुंचाई, उन्होंने आज भी उन पर वो अमल पैरा हैं। और ना सिर्फ शादीशुदा औरतें, बल्कि गैर शादीशुदा औरतें भी अपने सरों पर जो है उसको ढांपती हैं। और ये इब्तदाई कलीसिया के मुतालिक बताया जा रहा है। इसी तरह जो है 3rd सेंचुरी में वो बयान करता है, they understood that Paul meant all women must wear head coverings. That's evidenced by the fact that to this day that is still their practice. वो बयान करता है कि वो पौलुस रसूल के मुताबिक की मार्फत जो उन तक बात पहुंचाई गई, जो पहुंची कि तुम्हें अपने सरों पर दुपट्टे को या कवर करना है अपने सर को इबादत और नबूवत के दौरान, आज भी वो उस पर अमल परा हैं।
और ये वो बयान करता है अपनी बुक जिसको ट्रांसलेट किया गया है द व्हीलिंग्स ऑफ वर्जिन्स के अंदर। एक और जो है अपोलॉजिस्ट है आर.सी. स्प्रॉल, वो लिखता है द वेयरिंग ऑफ फैब्रिक हेड कवरिंग इन वर्शिप was universally the practice of Messianian women until the 20th century। वो कहता है कि ये रवायत जो पालूस रसूल की मार्फत, जो रसूलों की तालीमात के मुआफिक कलीसिया तक पहुंची, जहां जहां पे वो मौजूद थी, ये 20वीं सदी तक कलीसियाएं जो है इस रवायत की ताबेदारी करती रही। 21वीं सदी चल रही है और इसीलिए आज से सिर्फ 40-50 साल पहले जब आप निगाह दौड़ाते हैं चर्च हिस्ट्री को, तो वहां पे ये सर पर दुपट्टा मौजूद है। वहां पर क्या वो रवायत जो रसूलों ने रूह कुदस की कुदरत से इंसान तक पहुंचाई है, क्या वो रवायत जो सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, जो 20वीं सदी तक चली आ रही थी, 2000 साल से चली आ रही थी, क्या वो अचानक जो है गलत थी? हमें समझ आया कि वो 2000 साल की रवायत जो रसूलों ने कायम की वो गलत है, और औरत आज फख्र से अपने सर से उस दुपट्टे को, उस रवायत को उतार रही है। वो कहता है What happened? Did we suddenly find some biblical truth to which the saints for thousands of years were blind? कहते क्या हमें अचानक से कहीं से ये पता चल गया कि वो रसूल जो कि क्या उस कहते हैं जिन्होंने रवायत कायम की, उन्हें कलाम की समझ नहीं थी, और हमें क्योंकि कलाम की समझ आ गई है इसलिए हमने इस दुपट्टे को उतार दिया। और हमने 16वीं आयत से कहा है कि 16वीं आयत का मतलब है, पौलुस रसूल कहता है कि ना ही हमारे दस्तूर है सर पे दुपट्टा लेना, और ना ही जहां जहां पे मैंने कलीसिया कायम की है उनका दस्तूर है। मैंने बेशुमार जो है लोगों को जो डिबेट्स को मैंने सुना है, इसमें जब मैं ये तैयार किया मैंने इसको, मुझे अफसोस होता है कि बड़े बड़े चर्च लीडर्स सो कॉल्ड बड़े धड़ल्ले से, एक चर्च लीडर तो वो यहां तक बयान कर रहा है, कहता है हमने किस तरह की तालीम देनी शुरू कर दी है, वो हम बड़े हो गए हैं, इब्तदाई कलीसिया बच्ची थी, उससे जो सी ये तालीम ठीक थी उसके लिए, हम बड़े हो गए हैं, हम समझदार हो गए हैं, क्या आप हमें दोबारा से उस दूध पीते बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहते हैं? हमारे ऊपर वही पाबंदियां लगाना चाहते हैं? कलाम ने हमें आजाद किया है। अंदाजा करें जब आपके पास कलाम को रद्द करने के लिए कोई जवाज नहीं होता, तो आप अपने घड़े हुए जवाज तलाश करते हैं। एक आयत ऐसी नहीं है जो आपको यह कहे कि औरत अपने सर से दुपट्टा उतार दे। पौलुस रसूल 4 मुख्तलिफ रीजंस आपको बयान करता है कि औरत को क्यों जरूरी है। तख्लीक कायनात को वो बयान करता है, फरिश्तों के बायस वो बयान करता है, आपको नसीहत करता है,
तंबीह करता है, आपसे सवाल जो है पूछता है कि तुम ही फैसला करो, मैंने तुम्हें यहां तक बता दिया। और आखिरी जो है वो कहता है कि ये तो हमारा दस्तूर है। और जहां जहां पे कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया कायम है, ये उनका दस्तूर है। और अगर कोई हुज्जती है, अगर कोई इस दस्तूर को मानने से इनकारी है, तो वो फिर खुदा की कलीसिया में नहीं है। और ऐसे शख्स से आप किनारा करें। ये हम इसके अंदर जब देखते हैं तो ये तस्वीर में आपको नजर आएगा कि ये जो आपको मैप नजर आ रहा है, ये है कुरिन्थस और ये थिस्सलुनीकिया है, ये फिलिप्पी की कलीसिया है, ये इफिसस की कलीसिया है, ये इकोनियम की कलीसिया है, ये अंताकिया की कलीसिया है, ये कैसरिया की कलीसिया है। ये एक दूसरे से सैकड़ों मील के फासले पे है। जब वो कहते हैं कि ना ये हमारा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियाओं का, वो इन कलीसियाओं की बाबत बात कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि सिर्फ कुरिन्थस की कलीसिया जौन सी है उसको ये बात आई जा रही है बात, जबकि वो कह रहे हैं कि बाकी सारी कलीसियां भी जहां जहां हमने तालीम दी है वो उस पर अमल पैरा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये यूनान के अंदर है इस वक्त कुरिन्थस, और इसीलिए ये कहते हैं कि वहां पे मंदिर था। हम उसको देखेंगे कौन से मंदिर का नाम क्या था, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आएंगे अगर खुदा ने हमें मौका दिया। लेकिन उस वक्त ये किसके अंदर था? रोमन्स के अंदर था, जब पौलुस रसूल कलीसिया कायम करता है और उसकी तालीम देता है। ये मिक्सअप करते हैं क्योंकि ना उन्होंने हिस्ट्री को देखा कि वो दोनों इराई जोन से डिफरेंट है। भाई वो जो मंदिर है और जो दासी हैं वो यूनानी है। पौलुस रसूल जिस कलीसिया को तालीम दे रहा है उस वक्त वो रोम के अंडर है, रोम की हुकूमत है, वो डिफरेंट हो चुका हुआ है, वो टोटली इराई डिफरेंट है, सैकड़ों सालों का फर्क है उसके अंदर। और पौलुस रसूल इसलिए 16वीं आयत में बयान करता है कि अगर तुम में कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना ये हमारा दस्तूर है, ना ये हमारी टीचिंग्स हैं जो हमने आपको दी हैं, और ना ही ये टीचिंग्स खुदा की कलीसिया के अंदर है। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि उसके वसीले से हम जो है सीखते हैं कि जो कुछ हमसे गलतियां हुई, जो कुछ हम में कमियां हैं, हम दुआ करें कि वो हमें सच्चाई के रास्ते पर रखे, हमें जो है वो सीखने की तरबियत दे, ताकि जो वो सिखाना चाहता है वो नहीं जो हमने पहले से सीखा है, वो नहीं जो हमारे अंदर ख्वाहिश है, बल्कि वो जो सिखाना चाहता है। और एक यकीन रखिएगा कि अगर आप अपने आप को खाली कर देंगे, उसके हुजूरी में जाएंगे कि तू जो सिखाना चाहता है मैं उस पर अमल पे रहूंगा, वो आपको सिखाएगा और आपकी तारीफ होगी, ना कि आपको बाद में कंडेम किया जाएगा। यहोवा खुदा हम सबको अपने सिखाए हुए उसूल के मुताबिक चलने की तौफीक दे और अपने वादे के मुताबिक बरकतों पर बरकतें दे। आमीन।